मतलब हम सोच भी नहीं सकते। लोग गंदी हरकतें कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। वो गंदी हरकतों वालों के मुंह साफ चल रहे हैं। इस तरह तो जॉनी सिंस को चेचक होना चाहिए था। Some of you, so let's hear it for Mr. Usman Mazhar. Thank you, thank you. Big round of applause for our host of the night, Akbar Chaudhary. And big round of applause for you guys for being such an amazing audience. ज़बरदस्त जगह है, ज़बरदस्त माहौल है। एसी बड़े अच्छे चल रहे, इतने अच्छे चल रहे, दीवारों पे भी कंबल चढ़ाए हुए हैं। बाय द वे, जैसा अकबर ने बताया, मैं एक एक्टर हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग के उस स्टेज पे हूँ कि लोग मुझे देखते हैं और उनका ये एक्सप्रेशन होता है। मैं अपनी सीवी ले आता, सर मैं इस पे लाश बना था, यहाँ पे मेरी बीवी भाग गई थी, यहाँ पे पता नहीं मैं क्यों था। बट या एक्टिंग से पहले मैं टीचिंग भी करता था। I heard some will say awe. Yeah, you get weird reactions. मतलब while I was teaching, मैं किसी से बात करता था, कहते जी आप क्या करते? मैं टीचर हूँ। आए हाय, जॉब नहीं करते? और बता दूँ, मैथ एडमेथ पढ़ाता था तो ऐसी अजीब सी पता नहीं खाने में खाली मिर्च आ गई, ऐसी शक्लें बना रहे थे। बट एक्टिंग पे भी कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं आया, उस पर भी अजीब और गरीब लोगों के रिएक्शन आते हैं। लोग के जजमेंटल सवाल आते हैं हर वक्त आपके सामने। यू नो, पीपल आर ऑलवेज लाइक, ओह आप एक्टिंग करते, आपकी तो बड़ी अय्याशी होती होगी। क्या खाक अय्याशी होती है? मतलब आप और आप सोच रहे होते हो कि आप जाओगे सेट पे, आपके सामने मेकअप आर्टिस्ट आएगा, ओके सो आई एम गोना गिव यू दिस लुक, आई एम गोना गिव यू दिस स्टाइल, यू गोना हैव दिस अटायर ऑन यू। आप वहाँ जाते बोलते आज ही बैठे, वही 25 लोगों के मुंह पे लगा हुआ स्पंज आपके मुंह पे मार दिया। फिर आपको तो ऐसा नहीं तो डीओपी बड़े ज़बरदस्त होंगे, डायरेक्टर, यहाँ आप देख रहे हैं डीओपी कितने ज़बरदस्त यहाँ सारे हैं। लग ही नहीं रहा कि इनका ये काम है। कैमरे के पीछे खड़े करके साउंड क्लाउड लगा दिया हेडफोन्स में। आप सोचते हो कि आएगा डीओपी बोलेगा ओके आई एम गोना गिव यू दिस लुक, दिस अटायर, ओके दिस इज गोइंग टू बी योर फ्रेम, गोइंग कम इनटू द ओटीएस। आप वहाँ जाते हो, आपको लगता है कि गैराज की दुकान पे आ गए हो। अरे इधर आना जरा, ये पेंटस का लेंस, ये पेंटस का लेंस, ऐसे अजीबो गरीब सी बातें चल रही होती हैं। और बड़ी ख्वारी लगती है एक्टिंग में। एक्टिंग आसान नहीं है। लोग बोलते हैं जिम जाओ, ज़रा बॉडी बिल्डिंग करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, तब ज़रा के रोल वोल मिलेंगे। मतलब हमें आदत है वो गली के नुक्कड़ वाले जिम की, जहाँ लोग भी गोश्त की दुकान बन के घूम रहे होते हैं। उनकी डाइट प्लान भी अजीब होता है। सुबह मैंने 2 ऊँट खाए, वो जा ओए रॉड ला, मैंने कहा रॉड मंगा रहे हम तो निकले भाई यहाँ से। और अजीब मोहल्ला, गाने भी अजीब व गरीब चल रहे होते हैं। आप वर्कआउट करें और गाना चल रहा है, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो। अब आप अच्छे जिम चले भी जाएं, अगर आप अच्छे जिम चले भी जाएं, आपकी आवाज़ें वही मनूस निकलेंगी। वो आप वीडियोस देखते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाते हैं अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी। अच्छा सही है, अम्मी से वापस आ जाओ। स्टैंड अप कॉमेडी में आया, उसमें भी यही मसला। स्टैंड अप कॉमेडी में गया, उसमें भी लोगों के सवाल, जी आप क्या करते हैं? मैं स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा कुछ सुना दें। मैं गया हूँ किसी के पास, जी आप क्या करते हैं? डॉक्टर। या पित्ता निकाल दे यार जल्दी से, फारिग कर, कोई नहीं देख रहा, आजा आजा। मैं आप सबसे मिलना बोल रहा हूँ, जल्दी से होमवर्क करके दिखाओ फटाफट। कोई अजीब सी बात है। फिर एक और जजमेंट उन लोग की आती है हमारे ऊपर कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, आप तो बड़े ही डिप्रेस्ड होते होंगे, तभी आप आके सबको हंसा रहे हैं, चार्ली चैपलिन की तरह। मतलब अभी शो खत्म होने से, शो शुरू होने से पहले मैं बैठा हूँ, इंजेक्शन लगा रहा हूँ, उस्मान तेरा शो है, हाँ। ऐसा तो नहीं होता। या सोचते कि आप हर वक्त मजाक करते रहते हो कि नहीं भाई मैं भी एक आम इंसान हूँ, नॉर्मल सी बात है। मेरे अब्बा को भी नहीं समझ में आता था स्टैंड अप कॉमेडी का क्या सीन है। वो कहते क्या सीन है, क्या कर रहे हो तुम, ये हो क्या रहा है? मैं कहता अब्बू सिंपल सा काम है, लाखों का कारोबार है, मिनट की फुर्सत नहीं, टके की आमदनी नहीं। लेकिन फिर पेड गिग्स आना शुरू हुए, तो फिर आज मैं आ रहा था तो अब्बू ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अब्बू
स्टैंड अप शो पे, सूखा या गीला? अम्मी की वही तस्बीह खराब होगी, क्या बोल रहे हैं। अजीब व गरीब लोगों के जजमेंटल सवाल होते कई सारी चीज़ों पे। वाइल वी वर ग्रोइंग अप तो होता था बड़ा हो गया है, जाहिर बात है यही काम है हमारा, अब कब तक हम गोद में घूमते फिरेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े और बड़े होते हैं, टीनेज में आते हैं, आपके दाने वाने निकल रहे होते हैं, तो उस पर भी दाने आ रहे हैं तुम्हारे, अच्छी चीज़ें सोचा करो। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, लोग गंदी हरकतें कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते, वो गंदी हरकतों वालों के मुंह साफ चल रहे हैं। इस तरह तो जॉनी सिंस को चेचक होना चाहिए था। फिर एक और, आई लिव एट बोट बेसन। बोट बेसन का तो सुना होगा आप लोगों ने, राइट? आई लिव एट बोट बेसन, तो उस पर भी होता है, ओह आप बोट बेसन पे रहते हो, आप तो हर वक्त KFC कराची ब्रोसी सब खाते होंगे। नहीं भाई, मुझे भी उतने का पड़ता है, कोई ऐसा काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मैं टोकरी डाल के मंगा लेता हूँ, ऐसे नहीं मैं घर पे बैठा हूँ कराची ब्रोस्ट एकदम से आ गया गोद में, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, लिविंग एट बोट बेसन भी एक बड़ा मज़ेदार फेज़ है। आपको चलते फिरते कंटेंट मिल रहा होता है, वहाँ के लोग जिस तरह आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और वहाँ पे तो मैं एक्टर बन ही नहीं सकता ना, वहाँ तो कोई सीन ही नहीं है। कन्वीनियंस अपनी जगह, बट वहीं पलते भरे आए, सब वेटर्स आपको वैसे ही देख रहे हैं। अब मैं जाता हूँ मेरा पान वाले से मैं सिगरेट लेने का, वो कहता है हाँ काम करो, देखा है मैंने TV पे, सीख जाओगे। लोग मुंह में पान डाल दिया, मैं जवाब भी नहीं दे सकता। नाई की दुकान पे जाता हूँ, वो भी सर बड़ी फिटकार आई हुई, थोड़ा ये ट्राई करो, स्क्रीन पे बहुत बुरे लग रहे थे सर आप। अजीब व गरीब जलील हो रहे होते हैं आप वहाँ पे। और बोट बेस में हम लोगों ने भी ना बड़े रूमर्स फैलाए हैं। हमने ऐसी निहारिन हमें पसंद नहीं था, हमने बोल दिया भाई वहाँ निहारी में बिल्ली की टांग निकली थी, लेकिन हमने एक्चुअली देखा सुबह निहारिन खुलने से पहले कुत्ता है वो देग में यूँ सो रहा होता है, देग में पूरा रोल होके, वो दुकान खोलते सीधा आके टन मारते, कुत्ता भी यूँ निकल के पता नहीं कहाँ चला जाता। और बोट बेसन के चूहे ओ हो बिल्लियों को भरम करा रहे होते हैं, चल निकल, ऐसे जा रहे होते हैं। मैं एक दोस्त आई, कहती ओ माय गॉड इज दैट अ स्क्विरल? मैंने कहा नहीं भाई, चूहा है प्रॉपर, देखे फोड़ रहा है यहाँ पे। अजीब वो गरीब प्रैंक्स भी हो रहे होते हैं हमारे सामने। एक दफ़ा सामने से एक बंदा रोड क्रॉस करते जा रहा था मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, वो जा रहा था, सामने से एक ट्रक गुजरा, उसके मुंह पे उसका टायर फट गया, भू करके आवाज़ आई, पूरा वक्त नमाज में देखा यूँ लगा हुआ। या एक दफ़ा एक ट्रैफिक जैम हुआ था, किसी ट्रक वाले ने ट्रक रोक दिया और वो गुस्से से ना आके शोर मचा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आके करीब से देखा तो यहाँ उसके ना एक अंडा बह रहा है। वो सामने गली से एक बच्चा आया, उसने एक अंडा मारा, वापस अंदर भाग गया। कौन ढूंढेगा उसको? टू फेस बना घूम रहे हो ट्रक वाला। अरे वेटर्स भी अजीब अजीब से होते हैं ना। एक दफ़ा हम ऑर्डर दे रहे थे, हमने कहा यार ज़रा कढ़ाई कैसी है, तुम लोगों की कढ़ाई अच्छी है? कहता है ये कौन सी चिकन है जिसको देख के पप्पी करने का दिल चाहे। फिर अजीब वो गरीब से वेटर्स हैं। एक होते हैं जहांबाज बोट बेस में, आप कभी भी घुसने 3-4 तो आपकी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, सार 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 सार, विंड स्क्रीन से आप वाइपर से उनको हटा रहे हैं, हटो यहाँ से हटो। फिर एक आते बड़े भरमबाज से वेटर, वो लिख भी नहीं रहे होते ऑर्डर। एक तो होते हैं ना जो टिपिकल फॉरगेटफुल होते हैं, आपने बोला भाई 2 कढ़ाई कर दो, 1 रोल कर दो, हाँ जी जिंगर हो गया, अबे कब बोला। एक होते हैं ओवर एफिशिएंट, लिख भी नहीं रहे, आप बता रहे हो हाँ भाई 3 बोटी, 3 सीख कबाब, 3 नान, आप लिख लो ना, गलत होगा तब बताना, और ला के तब भी सही देता है आपको। लेकिन इन सब वेटर्स को हमें चाहिए कि हम जाके ट्रेन करें कुलाची रेस्टोरेंट में। क्या सर्व, कितने लोग कुलाची रेस्टोरेंट गए हैं? तालियों से बता दे, क्लासरूम नहीं है। क्या सर्विस है, क्या लोग, इतने वेटर, हर एक टेबल के साथ 3-3 वेटर खड़े हुए हैं और एफिशिएंट तरीन। मतलब एक दफ़ा मुझे जमाई आ रही थी, उसका हाथ आ गया, अरे थैंक यू यार। और कैसे आपके जान के पीछे पड़ता जाते, बताएं सर
प्लीज सर बताएं, कुछ तो गलत हुआ होगा, आपको अपने बाप की कसम है, बताएं सर, हम उठवा लेंगे उसको सर, आप बताएं तो सही सर, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। आप चलते हुए जा रहे हैं, रास्ते में आपको मैनेजर भी मिल रहे हैं, भाई बताएं ना प्लीज बताएं। मैं कहा घर में पानी नहीं आ रहा यार, कुछ कर ले इसका, क्या बताऊं। एक दफा बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, मैंने वेटर को बिठा लिया, मैंने कहा तेरे पास बहुत आइडियाज हैं, आ जा हेल्प कर। पीछे पड़ जाते हैं, आगे जाके लगता है वैले भी पूछ रहा होगा, प्लीज सर बताएं गाड़ी सही लगी या नहीं, नई गाड़ी दिला देंगे सर। मैंने कहा पता करता हूँ कि मसला क्या है, क्या सीन क्या चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि कुलाची का ओनर जो है वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, क्योंकि पाकिस्तानी इतनी एफिशिएंसी सिर्फ मौत के डर से दिखा सकता है। वह रात के 2 बज गए, कुलाची बंद हो गया है, सामने सारे वेटर बैठे हुए हैं, पीछे समंदर, और ओनर जो है उसकी गब्बर वाली वॉक चल रही है। कितनी गलतियां थी सरकार, 2। किससे? सरकार अशरफ से। अगला सीन दिखाएंगे, अशरफ लगा हुआ, बहुत गलतियां की है, ये हाथ हमको दे दे। तो मैंने कहा कि मुझे प्रॉपर एफिशिएंसी टेस्ट करनी है, प्रॉपर चेक करना है, तो इनका टॉयलेट भी जाके मैं देखता हूँ वहाँ क्या सीन चल रहा है। अब मैं टॉयलेट की तरफ गया तो टॉयलेट के बाहर बंदा ऐसे खड़ा होता है जैसे क्लब के बाहर बाउंसर खड़ा होता है, फ़ोन पे बात कर रहा था, मुझे आते ही देख के उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। या होल्ड ऑन सर प्लीज कम सर, बाथरूम इज रेडी सर। मैं जाके यूं बैठ गया टेंशन में, अभी बैठा ही था एकदम से आवाज आई, सर। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। मैं कहा क्या, बड़ा या छोटा? मैंने कहा इसका भी फैसला नहीं हुआ है, मजाकरात चल रहे हैं। सर एंजॉय योर टाइम सर। 5 मिनट गुजरे, नीचे से मैगजीन फेंक दिया, सर एंजॉय योर टाइम। पढ़ना शुरू हो गया। 10 मिनट गुजरे, नीचे से चार्जर फेंक दिया, सर चार्ज योर फोन सर। फोन चार्ज, ऐसा लगा मेरे, ऐसा ना हो कि 15 मिनट गुजर जाए पीछे से आ जा, सर। फिर पीछे पड़ जाएगा ना, प्लीज सर बताएं आपको पॉटी सही हुई है नहीं सर, प्लीज सर बताएं, जोर लगाएं सर, जोर लगाएं सर। टाइम। अच्छा, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, बोर्ड बेस में रहने वाला सेटअप है हमारा। हमारे यहाँ दावतों का एक बड़ा कल्चर है। दावत होती है ना तो अजीब एक गहमा गहमी मच जाती। मेरी अम्मी शदीद सफाई पसंद है, वो कहते हैं ना सफाई निस्फ ईमान है, मेरी अम्मी के लिए सफाई सारा ईमान है। बात दावत होती है, वो बोलती है भाई कमरा साफ़ करो, कमरा साफ़ कर दिया, ड्राइंग रूम साफ़ कर दो, ड्राइंग रूम साफ़ कर दिया। एक दिन कह रही अलमारी साफ़ कर दो। हैं मैं क्या मेहमानों को अलमारी में बैठाना है? एक दफ़ा तो हद ही कर दी कि हम वी लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो कहती है जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ियाँ आ रही हैं वो साफ़ करो। मैंने कहा क्यों? कहती है मेहमान वहाँ से आएंगे। मैंने कहा तो फिर मेहमानों के घर से शुरू करते हैं। जैसी मेहमानों की गाड़ी निकली, आप बाहर आजा क्लियर है, क्लियर है। मतलब घर में 5 मेहमान आ रहे, 10 डिशें बनाई हुई हैं। अबे खाना खाने आ रहे, खाना फतह करने आ रहे या हबशियों की फैमिली को बताया क्या कर रहे हैं। और बचपन में तो ऐसा होता था कि हमें मेहमानों के सामने आने भी नहीं दिया जाता था। मेहमान आ गए, अंदर जाओ अंदर जाओ। अबे क्या हो गया, बच्चे हैं, कोई असला है क्या, चरस है क्या, हम वैसे छुपा रहे हैं? चुप हो चलो। और सिर्फ आपको तब बुलाते थे जब मेहमानों का कोई बच्चा बोर हो रहा हो। उस्मान इधर आओ, बोर हो रहे हैं, इधर बच्चों को कुछ खिलाओ, है ना, बस ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, कोई इजी हो जाए यार, इजी हो जाओ, कोई बात नहीं। अभी तक छुप रही हो तुम्हें, दराजों में रख रहे हैं क्या हम? और वो बुलाते हैं कि भाई बच्चे बोर हो रहे हैं मेहमानों के, तो उनको ज़रा एंटरटेन करो। अब आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, तो मुझे मेरे पास अपने बड़े भाई बहन के लेफ्ट ओवर खिलौने, मैं उनको वही देता, ये लो सरकटी बारबी खेलो, ये लो टुंडा बेर, ये गाड़ी के पहिए नहीं कंधों पे जाती, चलो एंजॉय करो। अब वो खाने की टेबल सेट हो रही है, अब्बा अलग मेहमान बने हुए,
अरे आज तो आप देसी खाने, कभी इनके हाथ का चाइनीज खाए, अम्मा से घूरी कराई, क्या हो गया। अब ये खाने की टेबल वेबल सेट हो रही है, सब हो रहा है, ये सारी जब सेटिंग हो गई तब हमेशा एक आइटम रह जाता है, कोई एक आइटम नहीं है, मेरे मिसिंग है, और वो हमेशा कमबख्त दही होता है। दही नहीं है, जल्दी दही लाओ, दही लाओ, दही लाओ। अब आप जल्दी जल्दी में दही लेने जाते हो, दही वाले का अपना सुकून होता है, यूं बैठ के डाल रहा होता है। आप जल्दी जल्दी दही लेके आते हो, लेकिन अब वो कहती है दही खोल के दो जल्दी से। हाँ, तो अब वो दही खोलने को दे दिए, लेकिन दही वाले कमबख्त मारे इतना मुश्किल पासवर्ड लगाते रबर बैंड का उस पर, यूं थैली पकड़ के डुड़म 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 डुड़म, ऐसे पूरी थैली जो है ना यूं चली। अब अजीब गहमा गहमी मची हुई, हमें जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। आप परेशान है, कैसे खोलूं इसको, रेड वायर ब्लू वायर क्या करूं मैं। वो यूं पड़ा हुआ है बिल्कुल मुचड़ा हुआ, सांस नहीं आ रही दही को। जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। एंड में मेरी हटकी, मैंने कहा अम्मी खुद ही खोल दें, मैं नहीं खोल रहा। अब पता नहीं अम्मा के हाथ में क्या जादू होता है, वो आके यूं उंगली मारती करके खुल जाता। लेकिन इससे ज्यादा मौत आती थी जब हम दावत पे जाते थे। अम्मा आपको ऐसे तैयार करती थी, अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रही होती थी। यहां से पैंट पकड़ ली, कमीज डाले जा रही, बच्चा हिले जा रहा, फिर पीछे से कमीज डाले, बच्चा हिले जा रहा। फिर मुंह पकड़ लिया ना ऐसे जोर से, अंदर गालों की पप्पी हो रही है, वो बाल बना रही है। फिर एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आती थी, हम शमीम आंटी के दावत पे जा रहे हैं, बनियान नहीं नजर आनी चाहिए। वो कभी बार बनियान नजर आती थी तो उनको गुस्सा चढ़ जाता था, क्या जंगलियों की तरह घूम रहे हो, शमीम आंटी के जा रहे, बनियान नहीं नजर आनी चाहिए। हम गए शमीम आंटी के दावत पे, माँ शमीम आंटी की बनियान नजर आ गई। अब मैं अपनी अम्मा का फर्माबरदार बच्चा, यार शमीम आंटी बनियान नहीं नजर आई, क्या। थैंक यू गाइस, थैंक यू।